होगा परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व डैश है। यानी कि लैंथेनाइड श्रृंखला में 58 जो है किस तत्व की परमाणु संख्या होता है ये बताना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो सीरियम है, सीरियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 58 होती है। तो ऑप्शन जो है 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का जो है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यहाँ पे जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में, तो इस बात को जरा पे यहाँ पे आप थोड़ा सा समय में देके समझ लीजिए। देखिए इसको समझने के लिए ना हमको एफ ब्लॉक में आना होगा, ठीक है। एफ ब्लॉक जो होता है, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हमारे पास 4 ब्लॉक होता है। पिछली वीडियो में जो है हमने एफ ब्लॉक के बारे में बताए थे। तो यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक के बारे में समझिए। एफ ब्लॉक में जो होता है 2 खटाल होता है, एक ऊपर वाला खटाल होता है और एक नीचे वाला खटाल होता है। तो इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला खटाल होता है उसको जो है हम लैंथेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो एक्टिनाइड ग्रुप होता है, एक्टिनाइड ग्रुप होता है, ठीक है। लैंथेनाइड में क्या होता है आपका, लैंथेनियम यहाँ पे होता है लैंथेनियम, और एक्टिनाइड में क्या होता है, एक्टिनियम होता है, ठीक है। तो हम इसे जो है ये भी कह सकते हैं कि लैंथेनाइड श्रेणी का है और वो एक्टिनाइड श्रेणी का है। तो लैंथेनाइड में यहाँ पे कौन कौन से आते हैं ध्यान रखिएगा। पहला कन्फ्यूजन तो यहाँ पे यही बन जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कि जो लैंथेनाइड श्रेणी है उसमें खुद जो लैंथेनियम है, लैंथेनियम को La से लिखते हैं, खुद लैंथेनियम जो है वो नहीं आते हैं। पहला ना कन्फ्यूजन ये ख़त्म करना है। उसी तरह से एक्टिनाइड श्रेणी में जो है एक्टिनियम जो है ये भी नहीं आता है, ठीक है, क्लियर रह गया। लैंथेनियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 57 होता है, ठीक है ना। कितनी होती है, 57। तो 57 यानी कि 57 जो आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि 57 किस ब्लॉक का है, तो आप बोलेंगे एफ ब्लॉक का नहीं है, ये किस ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक में हो जाता है। तो लैंथेनाइड में जो आता है ये आपका सीरियम से स्टार्ट होता है और लुटेटियम तक ये चलता है, ठीक है। एलयू है ये, एलयू लुटेटियम। उसी तरह से जो आपका एक्टिनाइड में आता है ये थोरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट है, थोरियम से, और लोरेंसियम तक जो है ये आपका चलता है, ठीक है। लोरेंसियम तक यानी कि Lr तक चलता है। सीरियम की जो परमाणु संख्या इसकी बात की जाएगा तो जान लीजिए। पहली बात ये जानिए कि जो लैंथेनाइड में है इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल जो है आपका 14 तत्व है। कितने तत्व हैं, 14 तत्व है। उसी तरह से एक्टिनाइड में भी जो है आपका ये 14 तत्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी 14 तत्व है। तो इस तरह से एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट हो गए, 28। तो यहाँ जो सीरियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 58 होता है। अब यदि आपको सीरियम की परमाणु संख्या याद है तो आप जो है यहाँ पे लुटेटियम की परमाणु संख्या बता सकते हैं इसमें 14 जोड़ के, ठीक है। इसमें जब आप 14 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए, तो 8 4 12 और ये 71 होता है। लुटेटियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 71 होती है, क्योंकि यहाँ पे 13 ही जोड़ना पड़ेगा आपको, खुद ये आ जा रहा है। तो लुटेटियम की जो परमाणु संख्या होता है वो 71 होता है। थोरियम की जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 90 होता है, और जो लोरेंसियम होती है इसकी परमाणु संख्या जो है 103 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका लैंथेनाइड में भी 14 तत्व हो जाता है, और जो एक्टिनाइड श्रेणी होता है उसमें भी आपका क्या हो जाता है, 14 तत्व हो जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लैंथेनाइड शुरू कहाँ से होता है, तो ये 58 से लेकर के जो है 58 से 71 तक, ठीक है, तक 58 से लेकर के, 58 को खुद लेना है। उसी तरह से यहाँ पे एक्टिनाइड में जो है 90 से लेकर के जो है यहाँ पे 103 तक की जो हमारी परमाणु संख्या है वो क्या कहलाता है, आपका एक्टिनाइड। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप के से संबंधित जो कन्फ्यूजन रह जाता है अक्सर वो खत्म हो गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था हमारे पास यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे पूछा क्या था, 58 किसका होता है, तो 58 किसका होता है, सीरियम का होता है, जिसको हम Ce से लिखते हैं, ठीक है।